मतलब एक अंडरग्राउंड जैसे कहते हैं उस स्तर का हो गया था। मैं कमरे से मात्र अगर 24 घंटे में 10-20 मिनट के लिए बाहर निकलता था। दुर्भाग्य मेरा रहा कि झारखंड में मैं सोचा था अंडर 10 में आने के लिए और नंबर बहुत कम हो गए। अब क्या दुर्भाग्य था, लेकिन बिहार में उसकी सफलता बहुत ज़बरदस्त मिली। पहले टीजीटी में हुआ, फिर दूसरे दिन पीजीटी में हो गया। हाँ जी, नहीं जूनियर नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ, 2 जगह मिला ना। लेकिन कहने का मतलब मेरा बस यही है कि अगर किसी को ये लगता हो कि गुरुजी क्या पढ़ाए, ये भूल जाइए, बस डेली आइए, चैन आपका सुनिश्चित है। गुरुजी ने मुझे यही कहा था। मैं आया था सुबह यहाँ पर और गुरुजी से आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने यही कहा कि तुम्हारा लेटर बन के रखा हुआ और घबरा मत, तुम्हारा लेटर बस तुम्हें मिलेगा रहा। मैं अपने घर पे यही बता दिया कि गुरुजी यही कहे हैं कि लेटर आपका बन के रखा है और परेशान मत हो। और वास्तव में वो चीज़ मुझे चरितार्थ हुआ। मैं कभी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी मैं सफलता पा जाऊंगा। और बिहार मेरे अनुकूल पेपर आया। सर्वप्रथम यही बता दे रहा हूँ कि अगर कोई कमज़ोर लड़का IAS PCS बनता है, जज बनता है या अध्यापक बन जाता है, मतलब जिसे आप सोचते हो कि ये कैसे हो गया, वो साक्षात गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, परिवार कृपा। मैं साक्षात बता रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप मुझसे आप व्याकरण सीखते हैं, वही थोड़ा बहुत वो आचरण से मेरा माहौल बना है भले। हाँ मैं सत्य बता रहा हूँ। सत्य क्यों बोल रहा हूँ कि जितने टूटे कैंडिडेट हैं सभी को वो साहस देना चाहता हूँ। मैं ये ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी मजाक में विकिरण हम आपको पढ़ा देते हैं। और वो स्त्री प्रत्यय लोग बहुत भूमिका बने कि आज मैं स्त्री प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सब 10 मिनट में गुरुजी ने टिठाड़े द्वैसे डरने मात्र तैर ठक ठक है कोरपक गीप से आज बताए थे ना, उगिता से गीप, ये सारा हर चीज़ मैंने देखा। ये मारस में एकदम नहीं पढ़ा था और सारा चीज़ आया। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र हिमृड यवन मातुल आचार्य मानु गीत, ये सब सारी चीज़ें। और गुरुजी ने विकिरण बताया था, रुद्रादिगण आया था। मैं ये मारस का भी पेपर दिया हूँ, उसमें आया था कि सनम का रास्ता रोको। मैंने ऐसे तुरंत किया तो मैम कही कि ये क्या कर रहे हो। हम कहे मैम वो थोड़ा सा दिमाग में आ गया था। तो देखिए, जो वास्तविकता होती है वास्तविकता होती है। और ये सही आपसे बताता हूँ कि जितने कैंडिडेट अगर यहाँ रुके हो, आपको आए चाहे कुछ ना आए, लेकिन विजय आपकी निश्चित है। एक बार सभी लोग ताली इसके लिए बजाइए, अपने विजय के लिए। और डिप्रेशन में यूट्यूब पर देख करके कहीं आप भटकिए मत कि फलाने कोचिंग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाएं। गुरुजी की एक क्वालिटी आप यही देखेंगे। और ना मैं बड़ाई कर रहा हूँ, जो वास्तविकता है कि कभी आप पुस्तक को रटते हुए नहीं देखे होंगे कि गुरुजी बहुत रट के आए ना तुरंत बताई है ना वही टॉपिक आपका आज पढ़ाया जाएगा। एनी टाइम जैसे आप सोच के आते हो कि आज गुरुजी क्या पढ़े, गुरुजी क्या दे दिए, बस वही आप फ्रेश माइंड से 10 मिनट यहाँ बैठ गए और गेन कर लिए, आपका विजय निश्चित हो गया। तो उस विजय के लिए केवल और केवल क्या चाहिए, फ्रेश माइंड। एकदम चिंता विहीन आइए, चरित्र से मजबूत रहिए। चरित्र से मजबूत का मतलब गुरुजी यही कहते हैं क्लास में कि राष्ट्रपति को अगर फ़ोन आ जाए तो एक बार मत उठाए। अब यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पूरी क्लास में तो कुछ नहीं सुन पाया। हाँ, 20 मिनट भी आप एक्टिव नहीं हैं। और मेरे कहने का बस यही है, गुरुजी यही कहते हैं कि राष्ट्रपति को अगर एक बार फ़ोन आ जाए तो उसमें क्लास में मत उठाओ। और मैं सभी जो कुछ भी हूँ आज सब गुरुजी की देन है। और ये इंस्टीट्यूट गरीबों की मसीहा है। गुरुजी का मतलब मैं हूँ मैं। हाँ, नहीं तो लोग गुरु चेला के साथ जाते, हमारा चेला इतना तगड़ा कपड़ा पहन रहा है ना, कहीं गुरुजी आता गुरुजी उन्हें गोड़ धैली और कहे सर हमका बता दें आपके बारे में बहुत सुने ही हम, तो हम हट गए। तो कहा था हो जो हटता उन्हें कहे अरे यार, अच्छा गुरुजी जो हमारे चेला थे हमसे 8-10 साल बड़ो रहे। एक महिला बताई कहे गुरुजी जब तू तीसरी में रहते BEd कह चुका रहे। मेरे नंबर से तुम्हें फ़ोन किए थे पर बात कर, देखो भैया कहाँ पूछे, तुरंत आइए। हाँ, तो कहने का मतलब बस यही है कि आप लोग YouTube से एकदम डिप्रेस मत होइए। मैं जो बनना चाहता वही अपने दिमाग में धारण करिए। गुरुजी वही आकर्षण का सिद्धांत बताते हैं। मैं एक चीज़ आपसे सही रूप से बताता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ एकदम। मैं 10 जुलाई 18 में इलाहाबाद आया, 16-18 में BEd फाइनल किया। तो उसी समय जब आया तो टेट मेरा निकल गया
जुलाई में आया, सितंबर में टेट हुआ था, टेट निकला पहले चांस में, फिर सीटेट दिया, सीटेट निकल गया, उसी समय 69,000 भर्ती आई थी। मैं सोचा अब लग रहा है इसमें हो जाएगा, तो मैं 2 क्वेश्चन से आपके जो कटाप बनी थी 98 शायद बनी थी, मैं रह गया। मैं बहुत दुखी हुआ। दुखी होने के बाद फिर घर वालों की आप देखते होंगे क्या प्रेशर होता है रिजल्ट की बात, तो हो गया, सब कह दिए इनका कुछ होगा नहीं, सब बदलिए प्लेटफॉर्म, कोई मतलब नहीं है। तो मैं सभी से यही कहा कि देखिए, और एक चीज़ आपसे और बताता हूँ कि मैं एक काम नहीं करता, मैं सभी काम करता हूँ। मैं कर्मकांड भी कराता हूँ, पहले ट्यूशन भी पढ़ाता था, बीच में देखा कि ये सब बहुत मद्दा धंधा है, एक जगह एक काम करूँ। कभी कभी कर्मकांड करा लेता था, ट्यूशन व्यूशन सब बंद करके केवल पढ़ाई किया, घर वालों से भी पैसा वैसा बहुत बंद कर दिया। और गुरुजी ने एक चीज़ और कहा था कि जे पहले अगर पैसा विश्वास से दे दिए किंतु परंतु लेकिन नहीं की ओकर विजय निश्चित बा, तो भी मैं माना। हम आए यहाँ पे, हमारे मित्र एकदम सगे मित्र जैसे चंदन चाँद, ये सब हमारे सब घनिष्ठ सहपाठी हैं, यही लोग हमको लाए यहाँ पे। पहले ये गुरुजी के छात्र रह चुके थे, तो मैं चाहता तो इनका प्रेशर दे करके कम हम गुरुजी कर देते, 2,500-3 हज़ार हमारा ज़्यादा कम हो जाता। लेकिन मेरे दिमाग में बन गया कि यार मैं पूरी ज़िंदगी इतना पढ़ा लिखा, 5-10 लाख बर्बाद हो गया, और यहाँ तो 5,000 कम कराने से क्या होगा, कुछ नहीं। अगर गुरुजी कह रहे हैं तो मैं ज़्यादा फीस दूंगा, और उतना से ज़्यादा, कम की बात ही छोड़ दीजिए। ज़्यादा दिए हमको रोके नहीं सर, हम कहे गुरुजी ज़्यादा लीजिए, और विजय हमको चाहिए, हमको किसी का एक पैसा नहीं चाहिए। और गुरुजी ये भी है कि खुश होने के बाद हम लोगों को कभी कभी पैसे दे देते थे, कड़ी कड़ी नोट, कहते थे उपहार के लिए रखा था। तो मैं गुरुजी से यही कहता था, गुरुजी पैसे की आवश्यकता नहीं, आशीर्वाद एक मैं साझा करना चाहूँ कि बालिका थी, काफ़ी उम्र दराज थी और काफ़ी देर में हुआ। उन्होंने एक बार पूछा कि सर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम कहे पूरी घटना बताई, क्या ना, हम कहे आपके पैसा में निष्ठा नहीं था, जब आप पैसा दी, ये डेट थी, ये थी, और आप जिस तरह से दी, मुझे लगा मैं रिक्शेवान हूँ, आप हमको मजदूरी दे रही, समय ले लेगा। फिर रोने लगे, हम कहे नहीं, कभी ये ना कीजिएगा। जो आपकी ज़िंदगी बना रहा उस सम्मान से चाहता है, इसलिए उसमें अंजना तिवारी था, तो हमने कहा भाई आपने पैसा सम्मान के साथ दिया था। लड़कियों, हम जौहरी हुई, सोनार हुई, तो तू हमका 1.5 लाख रुपये शायद एक बार में दे दिया। आपके बेटो बेटी की शादी हो तो लाखों गहना बनवाते हैं, आप 1.5 लाख देंगे नहीं, लेकिन मुहना बहा के देते, ले सेठ जी ले आवा, चाय वाय पिया हुआ हो, तो हमका साल भर में 12-12.5 हज़ार देते, 1 महीना रुपये 1000 भरे। लेकिन उनका बहुत सम्मान, स्नेह और श्रद्धा से चाहिए। अगर तू फेंका कहा तो लाई तो ले भाई, पैसे की जरूरत है, मृत लोग प्राणी है, लेकिन आप वो चीज़ जो आपको मिलनी चाहिए उसमें समय लग जाएगा, हर चीज़ ब्याज लेती है। हम आपको बार बार इशारा कर रहे हैं कि परीक्षा और भूकंप, इनकी स्थितियां बिल्कुल उल्टी होती हैं। आप बता दें कि हमारा नाम इसलिए नहीं करें, हमारे एक स्टूडेंट थोड़ा सा व्यापारी वर्ग के हैं, कहन गुरुजी तो कहा बैठे कितनी फीस दे दी, नहीं हम धक, हम कहे यार तुम बनिए टाइप दिखा रहे हो। इसके बाद हम चुप हो गए, कुछ और निकल जाता। हम कहे ठीक है भाई, बच्चों जैसे प्रेम में होता है कि भगवान कृष्ण के यहाँ सुदामा जाते हैं, 3 मुट्ठी चावल देते हैं, तो कहते हैं समीकरण बराबर होना चाहिए, बराबर का बराबर। अब वो अलग बात है कि हमारे 3 लोग, उनके 3 मुट्ठी चावल था। कुछ जगहों पे दिमाग नहीं, श्रद्धा से काम कीजिए। कितनों बुलाया है, तब भी राम की स्तुति लिख रहे थे, आपके व्हाट्सएप पे भेजिए, सब कुछ किए। हम और आप एक माध्यम है। बस मैं इतना कहूँगा, ईश्वर की इतनी कृपा को माध्यम हमको बना दिया। अगर मैं नहीं पढ़ाता तो कोई और पढ़ाता। अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं तो प्रधानमंत्री सीट खाली नहीं रही, कोई और होगा। आपको सफल होना है तो आप सफल होंगे, माध्यम कोई और हो सकता है, लेकिन हम ही माध्यम चुने गए हैं, तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। हमको अपनी भी औकात जानी चाहिए। ठीक है, आगे प्रशांत जी से। और सर्वप्रथम ये भी कहूँगा आप सभी लोगों को कि पहला चीज़, अभी कुछ लोग जल्दी में होंगे, जल्दी आज अपनी अगर कहीं विलम्ब आपको हो रहा हो तो थोड़ा सा छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ अगले अगस्त में मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अगस्त में आप लोगों की ज्वाइनिंग जितने तत्पर हैं, यह स्टेट बिहार अभी अगर डाल दीजिए, 29 से उसका फिर एडमिट कार्ड आने वाला है, और चयन निश्चित मई में आप लोगों का हो जाएगा। मई से लेकर अगस्त के बीच में आप फिर चयनित होंगे। तो
सभी के लिए एक धैर्य परीक्षा यही है कि अपने साहस के साथ आप लगिए। और ये एक ऐसी कोचिंग है कि जहाँ ना आपकी फीस कार्ड चेक हो रहा है, ना आपका पेमेंट चेक हो रहा है, ना आपको उठाया जा रहा है, ना गेट बंद किया जा रहा है। अगर यहाँ पे आप निष्ठा, केवल गुरुजी को एक निष्ठा है कि आपको पढ़ाना है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आप लोग फीस नहीं दे रहे हैं, गुरुजी उठ के चले गए। एक निष्ठा है इनकी गुरुजी के प्रति। अगर गुरुजी का एक ही चरितार्थ निशतक यही कहता है कि परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते सजा तो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम। गुरुजी आज अगर यहाँ पे पृथ्वी पर आए तो इतने लोगों को अंधकार से त्याग करके प्रकाश की ओर अग्रसर किए कि कितने लोग टीचर हो गए। और एक टीचर होता है तो कम से कम 10,000 लोगों का जीवन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो आज किसी का लड़का है, कल किसी का पति बनेगा, कल किसी का पिता बनेगा, तो वो सबका जीवन रेखा होता है। और आज वो गुरुजी हो गए। गुरुजी हमारे पूरे भारतवर्ष का राष्ट्रपति हैं, ये मैं सभी को कह रहा हूँ। और एक व्यक्ति अगर पृथ्वी पर पैदा हुआ और वही कीड़े मकोड़े और कुत्ती बिल्ली जैसे विवाह किया और बच्चा पैदा करके खुद परिवार को देख करके अगर मर गया तो उसका जीना यहाँ पृथ्वी पर अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है यार? ये तो जानवर कर रहे हैं जो अज्ञान है। और आप तो इस पृथ्वी के क्या हो, पूरी रचनाकार हो। जैसे ब्रह्मा ने आपको सृष्टि करके भेजा है, वैसे संसार के रचनाकार आप हो। और उस रचनाकार को कौन बना रहा है? हमारे गुरुजी। तो गुरुजी के प्रति एकदम आपकी ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और वो बता रहा हूँ, केवल 10 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे और वही 10 फिर नौकरी तुरंत पाएंगे। और आपको ये लगेगा कि फलाना पाए कैसे। और ये आपके अंदर इतनी ईर्षा होगी ना कि आप फिर उससे बात करना बंद कर दोगे। और यही चीज़ अगर आपके अंदर आ गया, आप असफलता की ओर बहुत ज़्यादा पीछे जाओगी। ये चीज़ आप भूल जाइए। सर्वप्रथम गुरुजी जो संस्कार देते हैं कि छल छल को छोड़ दीजिए, तो छल छल में छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ जो गुरुजी को पैसा दिया था, मैं 10 दिन लगातार कोचिंग नहीं आया और शाम को आता था एकदम वहाँ से कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती में बीच में मैं आता था पिछले नवरात्र में। वहाँ पे मैं यही सेटिंग किया था कि मुझे 12,000 रुपये मिलेंगे, पूरे दिन रहना पड़ता था और वही नवरात्रि का पाठ करना पड़ता था। तो नवरात्रि का पाठ आप एक वाचन नहीं करते हैं, एक बार में दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है, मुझे 3 बार पढ़ना था। कई 100 श्लोक में पढ़ता था उसमें। मुझे ये था कि पूरा ये पैसा, मेहनत का पैसा अपने गुरुजी को दूंगा। एक पैसा इसमें से मैं नहीं कर, जितना पैसा मिला था 12.5 मिला, मैं पूरा दे दिया। हम कहे गुरुजी का एक पैसा मैं कम नहीं करूंगा। और 12.5 गुरुजी की फीस मैं और ज़्यादा। हम कहे गुरुजी जो कुछ है आज हम एक पैसे उसमें से रखे नहीं। और क्यों नहीं रखे कि ये मेरी मेहनत की कमाई थी। और एक बार और ऐसे ही कमाया था, मैं अपनी माँ को कहा था कि मैं तुम्हें एक अंगूठी बनवाऊंगा, और अपनी मेहनत की कमाई क्या। मैं क्या करता था कि 5 बजे उठ करके सरस्वती, यही दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया। 5 बजे से 11 बजे रात तक 4 पाठ करने लगा। और 11 बजे रात तक, उस बीच में मुझे भोजन वोजन कुछ नहीं। 12 बजे रात अपने घर पहुँचता था साइकिल से, और कुल रन मेरा साइकिल से हो जाता था 30 किलोमीटर साइकिल चला देता था, आती जाती 60 किलोमीटर। और उस पैसे का मैंने माँ से कहा कि मैं तुम्हें एक अंगूठी बनवा दूंगा अभी इसी पैसे से। ये प्रशांत मिश्रा? हाँ सर। प्रशांत मिश्रा, पिताजी के नाम? श्री मार्कंडे मिश्रा। श्रीकंड आपके? हाँ, ये हमारे बड़े भाई। आप आ जाइए, आप प्लीज आप आ जाइए। मैंने इनसे कहा कि चलिए गुरुजी का आशीर्वाद लीजिए, आज मेरा विजय हुआ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो चेहरों में मिलते रहे ना आप। प्रशांत जी के बड़े भाई, हम चाहेंगे 2 शब्द अपने भाई को आशीर्वाद और अब बच्चों को हमारे आशीर्वाद। हाँ, आप बैठे, बने रहे। मिठैया बोला। अरे मिठैया चलते रहे यार, सब ठीक। अब मैं आप लोगों को, मैं अपने सभी स्टूडेंट हैं, मैं तो हृदय से गहराइयों से मैं बधाई देता हूं अपने भाई को। हमारे छोटे भाई हैं और हम भी साथ में, जब हम लोगों का हाई स्कूल इंटर, मैं 1 साल बैक हो गया था हाई स्कूल में, तो साथ में हम लोगों का हाई स्कूल इंटर सब साथ में ही हुआ है। और उसके बाद फिर बीटीसी किया। बीटीसी मेरा दुर्भाग्य से मेरा 69,000 में 5-6 नंबर से नहीं हो पाया है। आज उसी का अभी तक भुक्तभोगी हूँ, अभी तक झेल रहा हूँ। सरकार भी हम लोगों से अभी तक क्या, हम लोगों का मतलब कि क्या पाप था कि अभी तक हम लोग 69 के बाद से वैकेंसी ही नहीं देखने पाए। तो इसलिए हमारा संदेश यही है कि जैसे हम भी हैं वैसे आप लोग भी स्ट्रगल करते रहिए, लेकिन एक दिन अपना परचम लहराएगा। ये तो हम लोगों का विश्वास है, पूरा पूर्ण विश्वास है। और अभिषेक कुमार मिश्र गुरुजी। अभिषेक कुमार मिश्रा, तो ये थे प्रशांत जी के बड़े भाई अभिषेक कुमार मिश्रा जी गुरुजी। वचन दिए। अगली आवाज़ प्रशांत जी की। और मैं यही आप लोगों से बारंबार कहूँगा कि और सारी प्रेरणा स्रोत अगर हम भी जो भी हैं, हमारे भाई से बहुत ही हमको सपोर्ट मिला है। और हम साथ में, हम लोग जहाँ भी रहते थे, हम दोनों लोग साथ में ही रहते थे।
और इसलिए अब आज दूरी बन रही, इसलिए हमको तो अब हम कितना मतलब कि हम बहुत ही भावुक हो चुके हैं कि अब हम ये दूरी कैसे हम यहाँ पर अकेले इलाहाबाद में रह पाएंगे। इसलिए हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे आप लोग भी सफल हों और साथ में हमारा भी हो। और मैं तो सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार हम लोगों को मौका दे कम से कम बीटीसी के लिए। और मैं इसके पहले प्राथमिक में भी मैं दिया हूँ, बीपीएससी में मेरा 7-8 नंबर से नहीं हो पाया, बीपीएससी प्राथमिक में भी मैं दिया था अभी। तो इसलिए संघर्ष एक दिन ये निखार जरूर लाएगी, ये मेरा सादर अनुरोध है कि आप लोग भी लगे रहिए, जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बोले सादर धन्यवाद। सादर धन्यवाद आप लोगों का। देखिए माँ सरस्वती का माल्यार्पण हो रहा है। वही गुरुजी जो श्लोक सुनाए हैं सभी लोग बोलिए। या कुंदेंद सार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हाँ गुरुजी बैठिए, थोड़ा माल्यार्पण हो जाए। हाँ बच्चों, होता क्या है कि नहीं आप रहने दीजिए कि लोग कहते हैं कि सर नई गाड़ी ले लीजिए, कार लीजिए। हमने कहा नहीं, लोन वोन करवा के तो हम ले सकते हैं, इतना ईश्वर कृपा है। लेकिन यार इतना छोट गुरुजी कि हम कार अपने पैसे से खरीद वो में हम तेल डरवाऊ। अगर इतना मतलब है तो फिर तो कहूँ कैले। बच्चों, हमारी शौक़ है कि आप लोग बिहार वाले चाहे वेतन से चाहे जैसे एक अच्छी कार जिसके आगे लिखा हो उपहार, नंबर के पास उपहार हो। ये तो समझ में आता है। लड़कियों, शादी में जो आपकी कार मिलती है वो कहीं न कहीं आपके प्रतिष्ठा से जुड़ती है। आपके पिताजी भी खरीदते हैं, दोनों कार ही होती है, लेकिन कहाँ से आई है और भारत सरकार देती है तो उसका अलग होता है। तो मेरी शौक़ ये है, इसलिए मैंने किया। बिहार में 200+ बच्चे हुए हैं, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो मेरी ये शौक़ है। बाकी ये शौक़ जैसा वो लोग समझें, मेरे दिमाग में बात है कि कार के आगे उपहार लिखा हो, तब समझ में आता, तब लोग बताते हैं। और फिर उससे क्या होता है लड़कियों कि ईमानदारी से पढ़ाइए, फीस ही नहीं बच्चे कार भी दे देते हैं, फीस बहुत छोटी है। थोड़ा आप उसको कर लें। आप आपके पास है, सब बच्चे बोलते रहे, बहुत नेचुरल बोल रहे हैं। थोड़ा सा बैठ जाइए। अच्छा हम बैठ रहे हैं, तो तब तक हम ही हाँ सब इकट्ठे हम कही दे, सब झाल मको है। झाल मकोल सब बैठ जाइए। बैठ की कहाँ कुर्र न करे हो। चलिए बड़का वाला लगाई ले गया। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती
निशेष जाड्यापः इसको मैं हे भगवान इज्जत बचाया। अंतिम जो तेजिस खींचा जाता है, अब आप लीजिए, आप बोलिए, आपके दिन है, इसी दिन के लिए बच्चे परेशान रहते हैं। बच्चों अपना चित्र एक देखिए, आप यहाँ आए हैं, मिठाई बांट रहे हैं, 5-7 महीने में आप यहाँ आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ अगस्त तक सभी टीचर बनेंगे जो योग्य हैं। अभी मैं परसों गया था कटरा वो फोटोकॉपी गिराने, तो ये कैंडिडेट मिला, समझिए मैं तो धन्य हो गया कि देखिए इसी को कहते हैं गुरुजी का आशीर्वाद और माता पिता की कृपा। अगर कोई माँ बन गई है तो अपने बच्चे के लिए ये जानिए कि किसी से छल छल न करिए। अगर आपका अभी 2-4-10 करोड़ का नुकसान, इससे इतना तो जीवन नहीं है, 2-4-10 करोड़ का अगर नुकसान होता है, आपका बेटा अगर प्रथम अटेम्प्ट में IAS बन गया तो कितना मिला आपको? हेलो, जो आप बनाना चाहते हैं अगर प्रथम बार में बन गया 18 की उम्र में, तो क्या आपका कोई नुकसान कर पाएगा? हम आप बहुत बड़े चालाक हैं जो 30 से 32 साल 35 साल तक भोग रहे हैं। हमारे माता पिता बहुत चालाक हैं, ये जान लीजिए। जिसके माता पिता या फैमिली बहुत चालाक है या खुद चालाक हो, भरना तुम्ही को है, भरना तुम्ही को है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो लड़का मिला, कह रहा हूँ कोचिंग का ही लड़का था, यहीं कहीं बैठा था और बहुत आपकी उम्र का था, उसका मैं नाम नहीं पूछा। अब समझिए वो बताना भी नहीं चाहिए। हाँ, वो व्यक्ति अभी BA किया, गुरुजी के यहाँ 3 साल पढ़ा, B.Ed किया और कह रहा है भैया मेरा भी रिजल्ट भी नहीं आया, मेरा चयन हो गया। हम कहे यार इतना मतलब नौकरी उसका इंतजार कर रहे थे कि तुम भरो ये स्टेट और मैं तुम्हें तुरंत ज्वाइन लेटर देता हूँ। अब इससे बड़ा आप क्या लेंगे? ऐसा किसी का सुनते हैं? यहाँ BA B.Ed हो सका है, LLB हो गया, M.Ed हो गया, PhD हो गया, मतलब सारा दौड़ चलते बा, अपना इलाहवत है। अब भगवान तो हैं हमेशा पीछे रखे हैं, तो वो ओकर कारण का हो गया? वही आपकी बुद्धि जो आपको पीछे ले गई। मेरे कहने का मतलब यही है, एक ही हाईवे पकड़ो, मंजिल तक जो ले जाएं। और अगर मैं इतना ही कहूँगा, आप सभी को बुरा लगे चाहे अच्छा, यहाँ से 10 ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि गुरुजी के प्रति सही से श्रद्धा से रहेंगे, और वही 10 ही होंगे भी। ये कबीर के भर्ती को लिया है कि व्याकरण पढ़ावे लगे तो 200 जने आ जाओ, कहन शायद चलता 10 जने रहो, वही 10 हो जाएंगे। उनको ये लगा है गुरुजी अगर घासों यहाँ चारों अपन काटे गुरुगारी करें ना, तो वो बैठा है तो जान लो गुरुजी का निश्चय हो जाए उनका। हम यही जानते हैं, मैं सत्य बोल रहा हूँ, पूरी लाइफ में मुझे दर्शन आता है, न सही से व्याकरण आता है और ना कोई वेद बहुत आता है। आज की बात बताएं, लड़कियों 3-4 लड़के गुरुजी करता, हम कहे राजू एक बार हम बोल दी, अब जान ला गुरुजी जाग गए, खत्म बात, अब तो बैठे जवाब खो आई हैं। हम वही कर रहे हैं, 3 बार किए तो 2-3 मिनट लेट हो गया, तब तक अम्मा डंडा लेके आई, यार हद हो गई है। एक बार हमने बता दिया, हाँ मैं जाग गया हूँ, अब आप जाइए। अब आओ कि नहीं आओ, काव कैसे, इतनी धारणा तोरे अंदर होनी चाहिए कि मान ला 2 बज गए, तब धीरे से पूछा कि गुरुजी नहीं, तो चला गया। 2 बजे के बाद बोलते तो 7, 7:15 और 7:05 में टूट जाता है, हद हो गई यार। हमको आने में देर हुई, पता लगा लड़के 7 बजे जाता, अरे भैया 7 बजे तू जाता, 7 से 8 पढ़ वहीं सब्जी लेके वहीं घूम तू, इतनी धारणा नहीं है। लड़कियों, यही याज्ञवल्क्य की स्मृति किताब को मांगने के लिए मैं 17 बार अपने एक मित्र के पास गया था, 18वीं बार में दिए थे। और हमारा अपना हुआ UGC नेट में, उनका आज तक नहीं हुआ। तो हमने कहा कि यार हम बहुत नीचे देखिए, इतना नीचे नहीं देखिए, वैसे हम 21 बार रखे थे कि हम 21 बार आएंगे, 17 पे ही तो टूट गया। तब वो समझे, हमने कहा इतना धैर्य रखे पड़ा थे। आपने कहानी सुनी होगी 9,999 बार एडिशन का, 10 मिनट 5 मिनट 4 बार कहे कहता है, बता गुरुजी बस एक बार क्लियर कर लिया, सब नहीं सो रहे हो, वो क्लियर कर लिए, नहीं जग रहे, कुछ काम कर आ जाएंगे, कुछ फंसा है। और लड़कियों, हम 13 भाई सब आइए से पीसेस हैं, हम कहो पीसेस फार्म ना डालें और केहू कमज़ोर ना रहे, कम से कम इतना भगवान बुद्धि दीन है कि मेहनत की हो तो कोई भी सर्विस बहुत कठिन नहीं थी। लेकिन मैं जानता था इन सर्विसों में केवल आप अपना पेट भरेंगे, थोड़ी चौरी चुट्टाई कह के एक आध 2 महल कह लेगा। हमका एक आध 2 ना 100 महल बनोगे ईमानदारी से,
आज भी मैं कंबल खरीदा हूँ बच्चों, उन बच्चों के लिए जो परीक्षा देने जाते हैं और यात्रा के दौरान, तो उनको हम कंबल देते हैं। वो आपके लिए भी है कि कभी परीक्षा देने जा रहे हो, फंसे हो, तो आप गुरुजी के पास चले आइए। हम कुछ तख्ते और वो भी रखे हैं कि ठंडी जब आती है तो तमाम बच्चे तख्ता नहीं है, फर्श पर रहते हैं, लेते जाइए एक सत्र के लिए। कुछ जने गद्दो उद्दो ले चला गए, जेका हम 70,000 महीने की व्यवस्था की, वो 7,000 के गद्दे में खुश तो ले जाओ, तो 63,000 महीने घाटा भाई, तो हमारा घाटा ना करा सकते, तो आपन घाटा करोगे। तो वो जो ये बोल रहे हैं आत्मा की है, क्योंकि तरंगे मिल चुकी हैं। जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा ध्यान से। और कोई व्यक्ति ये उपहास अपने दिमाग से निकाल दे कि फलाने हमें ये कहन, धमाके ही कहन। मैं आपसे रियल बताऊं, जब मेरा TGT में हुआ तो मैं प्रसन्न हो गया, भाई नौकरी मिल गई। लेकिन इच्छा थी कि प्रवक्ता बनना है, और गुरुजी कहे थे कि आपका लेटर तैयार है। तो दिमाग में था मेरा प्रवक्ता में यहाँ पे 82 क्वेश्चन था, मंगल के लिए कामना 82 था, और आपकी TGT का 85 गया था यहाँ बिहार वाला, तो मेरा 95 था उसमें। तो उसमें तो मैं विजय पे था कि हो जाएगा किसी भी कारण से। तो फिर मन में शंका ये आता था कि कहीं हम OMR में न गलत कर दिए हों कि मेरा कट जाए। बस मन में शंका एक आ गया। बस वही भगवान का नाम जपता रहता था कि भगवान ही लाज बचाएंगे, वो हमारा कर्म जो था वो हो गया। 95 था तब भी चिंतित था। तो उसमें कुछ लोग जिसका जितना मेरिट उतना लोग मेरिट बताते थे, कुछ लोग तो जिसको कुछ नहीं आता वो ये बताता था मेरा 110 है। अब तो और डर जाता था। और आपसे रियल बता रहा हूँ, मैं 1% यहाँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक दिन में GS नहीं पढ़ा था। बस गुरुजी का आशीर्वाद, ये भी बार बार कहूँगा कि आप लोग श्रद्धा से जुड़िए, आशीर्वाद कर रहा हूँ। एक दिन GS नहीं पढ़ता ना, एक GS आता मुझे। मैं जो जानता हूँ संस्कृत जानता हूँ और थोड़ी बहुत इंग्लिश। उसमें क्या हुआ, 22 GS सही हुआ सर 40 में। और ट्रिक भी बता रहा हूँ, कितने वो ट्रिक कितने को मैं बताया, उनका नहीं सही हुआ और मेरा सही हुआ। मैं कहा यार सब BA भी मार दो, पूरा क्वेश्चन में एक तरफ से एक तरफ भी मार दिया। बस भगवान का नाम लेके विजय अगर देना हो प्रभु तो हमारा लेखनी सही स्थान पे रुकेगी, और अगर विजय नहीं देना होगा तो मेरा नुकसान होगा। और सब भी मार दिया। और उसका संयोग क्या था TGT का B सीरीज का, कि सब ये सही हुआ था मेरा। पूरा कह रहा हूँ, जितने 80 क्वेश्चन थे 4-6 क्वेश्चन हटा दीजिए, सब ये सीरीज सही हुआ। मैं सदमे में आ गया कि गलत हो रहा है सही हो रहा है। पुनः पढ़ना शुरू किया कि ये सही हो रहा है कि गलत, सब ये। तो मैंने कहा इसमें ये सही हुआ है तो निश्चय GS में भी सही होगा। सब भी मार दिया पूरा 40 क्वेश्चन, और ईश्वर ने ऐसा विजय दिया ना कि 22 क्वेश्चन सही हो गए। कितने तो 10-12 से ज़्यादा गए नहीं, जो अपना दिमाग लगाए। और मैं भगवान पे और गुरुजी की श्रद्धा पे मैं छोड़ दिया। हम कहे गुरुजी इस बार कहें ज्वाइन लेटर बनेगा। एक मिनट लड़कियों, इसीलिए आपको ये लाइन हम पढ़ा रहे थे, आप हमारे साथ कीजिएगा। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम है खोज भी, राम युक्ति भी है, राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। तो वही युक्ति इन्होंने लगा दिया था। लीजिए। और वास्तव में रियल बताऊं तो मैं अगर सही तरीके से आइडल हूं तो राम के ही हूं। मैं राम का क्या पसंद करता हूं, संघर्ष। हमको ये पसंद नहीं है कि आप काजा तेल कह के और विलासतापूर्वक मोबाइल लेके अगर घूमे तो जीवन में तो कुछ न कही। बस मोबाइल बदले तो हर ड्रेस बदले, लेकिन वह जब प्रकाश, गुरुजी कहते हैं फ्यूज बल्ब बना, आकार वही रहे लेकिन प्रकाश न रहे तोरे अंदर। तो ये जान लीजिए मोबाइल नहीं है, पैंट जूता नहीं है, कुछ समय के लिए, उसके बाद समाज के हीरो आप हो। और कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस बार स्टेट डाले हैं, सभी लोग हाथ उठाएं ईमानदारी से। यह स्टेट की बात कर रहा हूँ, बिहार। तो जितने डाले हैं हाथ नीचे करिए। सदमे में मत रहिएगा कि अप्रैल और मई में स्टेट होगा। 29 से इसका पुनः आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। हर हाल में जहाँ तक उम्मीद है कि ये फरवरी लास्ट तक आपका स्टेट करा लेगा। इतना तेज, कुछ विशेष नहीं पढ़ना है कि मार साहित्य हुई पढ़ के जावे तो हर होए ना। जितना GS सिस्टम संस्कृत का है, जितना गुरुजी बताते हैं वो विद्या तो हर काम कही है, उतना अगर धातु। इसके लिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बेरोजगारों की पीड़ा को बड़ी गहराई से अनुभूत की और उसको दूर करने का बहुत ही त्वरित गति से कार्य कर रहे हैं। उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं।
और एक चीज़ और जानिए, गुरुजी जैसे मजाक मजाक में संडे वाली जो क्लास देते हैं, कहते हैं छोड़िए मत। आप देखे होंगे, मैं 2-3 जगह उसको पा चुका। गया था बिहार, दोनों परीक्षा स्टेट की दिया था, पीजीटी में भविता लुटाया था, एकलव्य में भविता लुटाया, सीधे मैं वही भविता लाइन खोज रहा था। और वो समझ लीजिए, अगर गुरुजी कुछ बोल रहे हैं तो अमृत की वर्षा हो रही है, चाहे वो गलती बोल रहे हैं। एक ये माना आप लोग, और ये में 10 लड़कियां मन ही और सब मजाक हैं। कारण का है मजाक है? आप लोग जवानी में भी पागल हैं। जितने बीए वाले सिस्टम में हैं, आपके पास समय है, अगर आप संभल गए तो आप डायरेक्ट प्रवक्ता बनोगे। और जितने प्रवक्ता एमए वाले हो चुके हैं, अगर वो संभलेंगे तो वो डायरेक्ट प्रोफेसर होंगे। क्यों? ये भी रियल बता रहा हूँ। आपके पास अभी समय है, कोई प्रेशर नहीं है, घर वाले भी नहीं पूछ रहे हैं कि लड़कियाँ बीए में पढ़ता, पास ही हुई जाए, 75-80% ले जाए, यही मस्त है तू लोग। ये नहीं, ये तो दुनिया कर रही है, पास होना और फेल होना, नौकरी पाई जाए, जीवन बदल जाए। तो कहने का मतलब परिवार का प्रेशर मत जोइए, जितना हो सके अपने अंदर जितना ताकत है झोंक दीजिए। चाहे बीए का सिलेबस हो, चाहे एमए का सिलेबस हो, चाहे टीजीटी का सिलेबस हो, चाहे पीजीटी का हो, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। मेरी मेहनत आप सुनेंगे, वर्तमान में रियल बताऊंगा तो कांप जाओगे आप लोग। सर मिठाई खाएं आप? हाँ, आपको मैं अग्रिम बधाई देता हूँ प्रवक्ता पद पे, टीजीटी नहीं प्रवक्ता, ठीक है? हाँ नहीं, आपका मैं देख रहा हूँ व्याकरण की जो गति है, डायरेक्ट आप प्रवक्ता बनोगे। और मेहनत करिए बस, ठीक है? ये नीतीश जी हैं हमारे, ठीक है? और देखिए, और जल्दी में आज हमारे हिसाब से आप लोग जल्दी में मत रहिए। इतना कह रहा हूँ कि कोई फैक्ट अपना नहीं बताता, सोचता है ना कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मेरा चयन हो गया तो अब हम ईगो में रहें। और मैं ईगो में इसलिए नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता सर, मैं रियल बता रहा हूँ। 10 साल ट्यूशन पढ़ाया हूँ, 10 साल कम से कम, 9 से ट्यूशन पढ़ाया, 9 से लेकर के एमए तक ट्यूशन पढ़ाया। फिर नशा ये हुआ कि जब अब टीचर हो ही गया हूँ तो ओरिजिनल टीचर बनूँ, और फिर मुझसे कोई काम भी नहीं बचा है। मैं गाय भी चराया हूँ, गुरुवारी भी किया हूँ, खेती होती खूब किया हूँ, कोई काम मुझसे बचा नहीं। मैं हर जगह का कठिनाई देख करके मुझे ये लगा कि पढ़ाई में बड़ा कम समय लगता है। पढ़ाना शुरू किया, 15-15 हज़ार रुपये 3 घंटे 4 घंटे पाता था, 2000 घंटे पढ़ाता था उसमें, और अच्छा पैसा मिलता था। वो ये भी बता रहा हूँ कि कोई ब्रांडेड स्कूल से पढ़ा भी नहीं हूँ। ईश्वर की कृपा क्या है कि मेरी विनम्रता ये थी कि मैं चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आज तक किसी को नाम से नहीं पुकारता। भाई यही कहता हूँ, यार तुम अगर ऐंठ में रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे और मेरे होगे तो मेरा सम्मान करोगे। और अगर ईगो होगा कि ये हमको भैया कर रहे हैं, ये कि हम बड़े सुंदर हैं या बड़े धनी हैं, अरे धनी होगे तो अपने लिए होगे। मेरा यहाँ भी जो भी हो जूनियर सीनियर, मैं जल्दी किसी का नाम नहीं लेता। कारण क्या है? विनम्रता सीखो ना। तुम मानव हो ना, जाति पंथ वर्ग भेद सब हटा दो। मानव होगे तो मुझसे मित्रता करोगे। और जूनियर सीनियर भी मैं नहीं मानता। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आप मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, और वही विद्या आपकी है, वही विद्या मेरी है। वही टीचर आप बनोगे, वही टीचर मैं बनूंगा। वही वेतन आपको मिलेगा, वही मुझे मिलेगा। वही पद आपको मिलेगा, वही पद मुझे मिलेगा। तो फिर किस बात की बदलाव? तब कहाँ अंतर आया? अंतर आया ईगो में। ईगो आपको पीछे चढ़ाए, हमारे टीजीटी हैं, हमारे पीजीटी हैं। अरे क्या मतलब है उससे? ज्ञान की दीपक जलाओ, आओ कंपटीशन में। पूरे भारत में जब पद्मश्री या नोबेल मिलता है तो सबको मिल जाता है। किस लिए मिलता है? साहित्य का मिलता है, फिजिक्स का मिलता है, केमिस्ट्री का मिलता है, सबको मिलता है। सारे टीचर पा जाते हैं। राष्ट्रपति सम्मान सबको मिल जाता है। अरे सर, बहुत जिसकी पुण्य होता है। और ये भी बता रहा हूँ, बहुत विद्वान लोग नहीं पाते हैं। ईश्वर की कृपा होती है। जो बहुत विद्वान होता है तिकड़मबाज होता है। वो अपना तिकड़म भिड़ाएगा कि इनसे जुगाड़ है, उनसे जुगाड़ है, यहाँ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। कुछ नहीं। बड़े सीधे साधे गुरुजी एक लोग का एग्जाम्पल अपने गांव का देते हैं कि अपने परिवार के लिए पूरा किए और परिवार धोखा दिया, और भगवान की ऐसी कृपा हुई 10 साल उनकी नौकरी ये बढ़ गई। वो राज्यपाल पुरस्कार क्या मिला उन्हें, और पूरा सब अपना सिस्टम बना लिया, बल भर वेतनों मिला उन्हें। तो सर्वप्रथम नियम यही है कि जितने बीए वाले हैं वो थोड़ा सा चालाक जरूर रहेंगे। क्यों चालाक रहेंगे? उम्र का दोष होता है। चालाकी बंद कर दीजिए, सभी लोग दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपका 100-200 कहीं डूब गया, कोई चोरी कर लिया, ले लिया, नहीं दिया, मत लड़ो, निश्चय मिलेगा। मैं आपसे बताऊं, अभी आप लोग सोचोगे भैया क्या बता रहे हैं। बड़ी कठिनाई झेला हूं सर। आज तक इलाहाबाद रहा हूं ना, प्रयास करता हूं कि घर से पैसा न लेना पड़े। और ये हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हमारे कृष्ण हैं और हम अर्जुन हैं। हमको आता कुछ नहीं। आज तक मैं अगर यहाँ पहुँचा हूँ, सब मेरे भैया का देन है और गुरुजी की। भैया आज तक मैं कल तक अपना कोई कागज़ में सेट नहीं किया हूँ। जितना फार्म हुआ ये साथ में शिक्षा, सारी शिक्षा साथ में हुई है। आज हम लोगों को कोई ये जान नहीं पाता ये भाई हैं। और ना मैं किसी से कहता, अगर कोई कहा मित्र है, हाँ मित्र है, कोई कहा पार्टनर है, पार्टनर है, कोई कहा भाई है, हाँ भाई है। अरे जिसमें खुश रहो, खुश तो रहो। अब हम कह दिए भाई, क्या पता किसी को नाराज आया।
वो कुछ तिकड़म फेल गया, हम दोनों फंस गए उसमें। तो जो कहोगे वही मानूंगा। और आज हमारा इनका साथ कम से कम 12-14 साल से एक साथ है। अब जिस दिन ये बहुत चिंतित थे, एक दिन बहुत हम और ये दोनों लोग रोए कि अब साथ छूट जाएगा, ये अकेले बिहार हम चले जाएंगे, ये अकेले ही इलाहाबाद रहेंगे, कैसे रहेंगे। और ये भोजन बनाने बड़े कच्चे हैं। भोजन अगर हम नहीं हैं, ये भोजन नहीं बनाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कितने दिन भोजन ही नहीं बनाएंगे और ये कैसे बीतेगा। तो थोड़ा समय भावुक हो गया, ये साथ बहुत दिन पे छूटा है। और बार बार यही कहूँगा कि छल छल छोड़ दीजिए, चैन आपका निश्चित है। जितने स्टेट भरे हैं, बार बार कह रहा हूँ कि चैन आपका निश्चित है। बस ईमानदारी से आप लग जाइए और जल्द से जल्द आपका चैन बिहार इंतज़ार कर रहा है। और बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जितना आप पढ़े हैं वही 2-3 टॉपिक वहाँ का मजबूत करना है आपको। व्याकरण का वाच्य परिवर्तन, अनुवाद, शब्दरूप। और शब्दरूप ये परंपरागत नहीं, ये जो जैसे उल्टा सीधा जो है अहन का है, इधर उधर है, ये सब वो भी जान रहा है कि वो पठते और ये सब नहीं देता है। तो थोड़ा सा वो जो उल्टा सीधा शब्दरूप है ये सब याद कर लीजिए। और वाच्य परिवर्तन मांझ लीजिए, प्रत्याहार मांझ लीजिए, व्याकरण पोर्शन अच्छे से करिए। क्योंकि यही जूनियर में बड़ों का नहीं हुआ भैया, मेरा नहीं हुआ जूनियर में। उसका कारण क्या था, जूनियर का जिस समय पेपर कर रहा था ना, खोपड़ा हिल गया था भैया, इतना गर्म हो गया था, वो सारा क्वेश्चन में गुस्सा दिला रहा था, ये कब खत्म होगा, सब शुद्ध अशुद्ध। और इतना टफ वो वाच्य परिवर्तन ये सीधे सीधे नहीं थे कि तृतीया और पहला कही दे, वो सब संधि से। और वहाँ की जो भाषा थी वो क्लिष्ट थी, पूरा एकदम उसको तोड़ेंगे तो संधि से वो अलग करके तोड़ेंगे तभी उसका सिस्टम बनता था। और उस समय गुस्सा ही लगती थी, ये सब गलत हो जाएगा। और ईश्वर गलत किया। फिर मेरा पीजीटी जूनियर में जो था केवल 75 आई, केवल 75, वो भी लेकर के जीएस भी, समझ लीजिए। तो ये भी बता दे रहा हूँ कि ये जान लीजिए कि वास्तविकता पढ़ना पड़ेगा। वास्तविकता मतलब जैसे व्याकरण का जो है ये शब्दरूप, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद, और उसके बाद क्या हुआ धातु रूप, शब्द रूप। और फिर जो जनरल जानकारी जैसे गुरुजी देते हैं आपको, गीता का श्लोक मैं कितनी बार पढ़ाया होऊंगा, ये श्लोक आप लोगों को रटवा रहा था। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक आपके कंपटीशन के लिए रामबाण है। मैं इसको 5 जगह पा चुका। जीआईसी प्रवक्ता जो आपके यहाँ राजकीय हुई थी उसमें पाया था, इसमें पाया, राजस्थान में पाया, झारखंड में पाया, आपके स्टेट में पाया था, बिहार के पीजीटी में पाया, ये अमारस के पीजीटी में पाया। कितनी जगह हो गए। और सर एक ही अगर श्लोक आपको 10 जगह सिलेक्शन दिला सकता है तो आप क्यों नहीं याद कर रहे हो, ये आपका दोष है। और सभी मेहनत करिए। और सभी को विलम्ब भी हो रहा है ना, नहीं विलम्ब हो रहा हो तो मेरे पास भी समय नहीं है, आज मुझे निकलना है। मेरे आने का कारण बस यही था कि समय आ चुका है, जो यह स्टेट डाली हूँ वो अब इस बार न चूक पाए। बस आप लोगों के लिए आया नहीं, मैं तो इसके बाद भी आ सकता था। और मैं जाने वाला था सुबह, ट्रेन सब लेट हो गई। ट्रेन मेरा वो था पवन, और वो लेट होती चली गई, इसलिए आप लोगों के पास आ गया। और मैंने सोचा कि एक काम में हो जाएगा कि किसी का और कल्याण हो जाएगा। तो हाँ, ज्वाइनिंग टीजीटी वाली जो हुई थी औरंगाबाद में, और पीजीटी वाली दूर हो गई, मधेपुर में हुआ है। तो सभी लोग से बस यही निवेदन है कि छल छल छोड़ करके मेहनत करिए, विजय आपका होगा। इस बार विजय किसका होगा, आपका होगा। और ये भी बता रहा हूँ, बिहार में जो नहीं डाला है वो यूपी में होगा। पद बहुत हैं सर, एक पद चाहिए। यूपी में भर्ती बहुत जल्दी होगी, 3 से 4 महीने में निश्चित होगी, और पागल तरीके से भर्ती होगी, ये बता रहा हूँ, जैसे वो हुआ था। इसलिए जितने अंधेरे में अगर जी रहे हैं तो अंधेरे में न जिए, कम से कम 10 से 12 घंटे सही से पढ़ाई करिए, ईमानदारी से। सिलेबस को कई बार दोहराइए, पुस्तकों पे लिखिए कि इतनी बार इसको पढ़ना है। और नहीं पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 20 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, एकाग्र हो के पढ़ेंगे तो वहाँ नहीं होगा तो कहीं और हो जाएगा। मैं रियल मेहनत झारखंड के लिए किया था, 7 दिन में स्टेट करा लिया, झारखंड के बाद 1 महीने में पेपर करा लिया। मैं क्या पढ़ लेता उस समय, लेकिन रियल पढ़ाई में 3-4 महीने उस समय किया, और वो मुझे विजय दे दिया। और न मैं दर्शन जानता हूँ न कुछ जानता हूँ, और गुरुजी का आशीर्वाद, जो भी व्याकरण मुझे कुछ आता होता नहीं, दर्शन वगैरह कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं पूछा। बिहार पीजीटी में क्या कुछ नहीं, जितना जान रहे सभी का चयन होना है, बस दुर्भाग्य तो हर छोड़ दे पीछा। जितना अभी कह रही पेपर अगर करा ली, जितना लोग बैठा है ना, सब लोग फाइट पर रह गए।
अगर ईश्वर साथ दे दिया वही पेपर आ जाए। ये हम लोगों के लिए जैसे विजय आ गया, बस इतना ही बता रहा हूँ। और नहीं, यही यूपी में अगर ज्वाइनिंग होती ना तो आज मुझे 5 से 6 लाख रुपए इकट्ठा करने पड़ते पहले ज्वाइनिंग के लिए। 2 लाख रुपए स्कूल में देना पड़ता और 50 से 1 लाख रुपए आपको बाबू को देना पड़ता, नहीं ज्वाइनिंग न मिलती, और वहाँ निःशुल्क में आपको नौकरी मिल गई। अब क्या लेंगे, जान लेंगे उसकी। तो कहने का मतलब यही है कि विजय सबका निश्चित है और खूब मेहनत करिए। और जो बीए वाले हैं वो इतना चाँप के मेहनत करें कि जेआरएफ हो जाओ आप एमए फाइनल होती कुछ नहीं है। जेआरएफ मतलब कुछ नहीं। और जो जेआरएफ होता है ना उसको इतना ईगो आता है कि ओरिजिनलिटी नहीं बताता है कभी कि मैंने क्या पढ़ा। उसको ये लगता है मैं 50,000 पा रहा हूँ अब साहब हो गया। अरे साहब क्या हो गए, बस उसको गाइडेंस नहीं मिला। मैं बहुत पहले जेआरएफ हो गया होता, वो आज मास्टर भी हो गया होता। अगर मैं जो बीए में ट्यूशन पढ़ा रहा था मैं इलाहाबाद आ जाता और सब गुरु जी के पास मिल जाता, हो जाता। अब जैसे यहाँ पे जो कप वप रखते थे, ये सब कप वप मैं ले जाके सब धुल के रख देता था गुरु जी का, चाय वो सब ले आ देता था। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम पे गम्य। अरे सेवा करो, झुको तो। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 2 कुंतल दूध खौलाए के वो में 3 कुंतल खोआ निकाला 3 कुंतल खोआ। अरे ओरिजिनल खोआ कितना पड़े 2 कुंतल दूध में, बहुत पड़े तब तो हाँ 40 किलो पड़े, बहुत। अरे 45 बहुत अच्छा ए ग्रेड का रहे तब। हम गाय हुई रखे हैं, 20 गाय हैं हमारे पास अब हैं। हाँ कुछ बचा नहीं भैया। और रियल बता दिया आपसे कि ओरिजिनल मेहनत करिए और सफलता सब आप लोगों के हाथ में। बोलिए माँ सरस्वती की जय। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ कौन सा? विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं। विद्या भोग करे यशा सुख करे, विद्या गुरुडांगुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु गज भुजंग विहंगम बंधनम। शशि दिवाकरयोर्ग्रहपीडनम, मते मतां च विलोक्य दरिद्रतां। विधिरहो बलवानिति में मति। तो देखिए सब कुछ विधि के हाथ में है, आप लोग मेहनत करिए बस। यद धात्रा निजभाल पट्ट लिखतम सो कम महद्वाद धनम। जो थोड़ा सा भी अगर विधाता आपके नसीब में कुछ लिखा होगा तो आपके कर्म से वो प्रवीण होगा। बोलिए माँ सरस्वती की जय। सफलता आप लोगों के, सफलता की जय। अगली सफलता आप लोगों को, ठीक है बिल्कुल। हाँ ठीक है, और खूब मन से पढ़िए। और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम थोड़ा कम करिए, सभी को कह रहा हूँ। और आप लोग हमारे हैं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, इसको मानिए। अरे इसमें बोल दिया इसलिए बोलिए, सब लोग सुनेंगे ना। हाँ और वो 10 ही लोग क्यों सफल होते हैं, 100 सीट में 10 लोग क्यों सफल होते हैं? अरे वो उनको नौकरी फ्रेंड हो गई और आप लोगों को मनुष्य को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दिख रहा है तो उसी, अरे जिसको चाहोगे वही तो मिलेगा। अब बॉयफ्रेंड को चाहे तो वो मिल गया, परीक्षा कहाँ मिलेगी? परीक्षा के लिए तो पुस्तकों से प्रेम करना पड़ेगा। पुस्तकें उनके मित्र हैं जिनका कोई मित्र नहीं, पुस्तकालय उनका घर है जिनका कोई घर नहीं। ठीक है, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस योर लाइफ। चाबी नीचे यहाँ पे